नीलनगर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक सुंदर समुद्र, उस समुद्र पर जाने के रास्ते पर एक जंगल भी पड़ता था, जिस जंगल में कई लकड़हारे आकर लकड़ियां काटते थे और गांव में रहने वाले मछुआरे समुद्र में मछली पकड़ने जाते थे। ऐसे ही एक दिन रमेश और कपिल अपने कंधे पर जाल पकड़कर समुद्र पर जा रहे थे। अरे रमेश भैया, आजकल समंदर में मछलियाँ कम हो गई हैं, ज्यादा जाल में मछलियाँ फंसती ही नहीं हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो कपिल, समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा। हाँ, लगता है कि मौसम बदल रहा है, इसीलिए ऐसा हो रहा हो। मैं तो विचार कर रहा हूँ कि अगर अभी मछलियाँ जाल में नहीं फंसी तो मैं आज रात को भी जाकर जाल फेंकूंगा समुंदर में। रात में भी जाओगे? पर रात को मछलियाँ मिलेंगी? वो तो पता नहीं, पर कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। दोनों समुद्र पर पहुंच जाते हैं। दोनों अपने अपने जाल को समुद्र में फेंकते हैं और मछलियां फंसने की राह देखने लगते हैं। दोनों वहीं बैठ जाते हैं। बहुत देर के बाद जब कपिल अपना जाल बाहर खींचता है, तब उसका जाल खाली होता है। आज भी मेरा जाल खाली ही है। रमेश भैया, आप देखो, आपके जाल में कुछ फंसा है या नहीं? रमेश अपना जाल खींचता है तो उसके जाल में थोड़ी ही मछलियां फंसी हुई होती हैं। देखो, मेरे जाल में तो बस कुछ ही मछलियां फंसी हैं। पता नहीं इतनी सी मछलियां बेचकर मैं क्या कमाऊंगा। लगता है कि मुझे आज रात को आना ही पड़ेगा फिर से मछलियां पकड़ने के लिए। दोनों मायूस होकर चले जाते हैं। रात को कपिल जाल लेकर समुंदर पर आता है। वो समुंदर में जाल फेंकता है और राह देखने लगता है। तब अचानक समुद्र में लहरें बढ़ जाती हैं। ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती है। आसमान में पूरा चांद खिला होता है और ऐसा लगने लगता है कि वो ऊंची लहरें चांद को छूने की कोशिश कर रही हैं। अरे ये क्या, ये अचानक इतनी ऊंची लहरें उठ रही हैं समुंदर में। लगता है कि तूफान आने वाला है। अब तो मछलियां जाल में फंसने से रही। चलो जाल निकाल लेता हूँ, नहीं तो जाल भी सलामत नहीं रहेगा। ऐसा विचार करके कपिल जाल खींचने के लिए नीचे झुकता है। वो जाल खींचने लगता है। तभी अचानक समुद्र के पानी के अंदर से एक बहुत बड़ा सोने जैसा चमकने वाला एक महल बाहर आता है। कपिल उस महल को देखते ही रह जाता है। वो महल समुद्र के पानी पर तैरने लगता है। उस महल की परछाई समुद्र के पानी पर चमकने लगती है। हे भगवान, मेरी आंखें ये क्या देख रही हैं? समुद्र पर तैरने वाला एक महल, और वो भी अचानक ऐसे प्रकट हो गया है। क्या है ये सब? कपिल उस महल को देखते हुए सोचने लगता है। वो महल समुद्र पर तैरते हुए कपिल के पास आने लगता है। अब वो महल कपिल के बिल्कुल पास आकर रुक जाता है। अरे ये महल तो कितना बड़ा, और समुद्र में ये मेरे पास आकर ऐसे रुक गया है जैसे मुझे कह रहा हो कि मेरे अंदर आओ। तभी एक बड़ी सुनहरी मछली पानी के ऊपर आती है और इंसानी भाषा में कहती है, कपिल, अगर तुम्हारी कोई इच्छा हो तो इस महल में जाओ। ये महल तुम्हारी इच्छा पूरी कर देगा। अरे वाह, ये तो जादुई महल है जो लोगों की इच्छा पूरी करता है। चलो अंदर जाकर देखता हूँ कि मेरी इच्छा पूरी करता है या नहीं। आज तो मेरे भाग्य ही खुल जाएंगे। कपिल उस महल के अंदर चला जाता है और वो महल कपिल को लेकर पानी के अंदर चला जाता है। सुबह हो जाती है और कपिल के घर पर उसकी पत्नी उसकी राह देख रही होती है। रात हो गई है, मछली पकड़ने के लिए अभी तक नहीं आए हैं। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। कहाँ गए होंगे ये? शायद रमेश भैया के घर होंगे, वहीं जाकर देखती हूँ। तारा रमेश के घर जाने के लिए बाहर आती है। तभी रमेश वहाँ आता है और अरे कपिल, कहाँ हो? चलो मछली पकड़ने जाना है। रमेश भैया, मैं अभी आप ही के पास आ रही थी। अच्छा, क्या हुआ?
ये कल रात को समुद्र पर मछली पकड़ने लगे थे, अभी तक वापस नहीं आए हैं। क्या? रात को गया था, अभी तक नहीं आया है? हाँ, मुझे तो बहुत ही चिंता हो रही है, पता नहीं कहाँ गए हैं। मुझे लगा था कि आपसे मिलने आए होंगे, इसलिए मैं आपके घर आ रही थी। कल वो बोल तो रहा था कि रात को मछली पकड़ने फिर से जाऊंगा। दिन में तो हमें ज्यादा मछलियाँ नहीं मिलती हैं, पर रात का गया हुआ अभी तक नहीं लौटा है। ये तो चिंता की बात है। हाँ, इसलिए तो मैं आपको पूछने आ रही थी। तुम चिंता मत करो, मैं समुंदर पर जाकर देखता हूँ, शायद वहीं सो गया हो, उसे घर भेज देता हूँ। रमेश समुंदर पर आ जाता है। वो कपिल को ढूंढता है, लेकिन उसे कपिल कहीं दिखाई नहीं देता है। कपिल का जाल समुद्र के पानी पर तैरा होता है। वो देखकर, अरे ये तो कपिल का ही जाल है। इसका मतलब है कि कपिल रात को समुंदर पर गया था और उसने जाल भी फेंका था, पर वो गया कहाँ होगा? रमेश सोचते हुए अपना जाल समुंदर में फेंकता है। कुछ देर के बाद वो जितनी मछलियां जाल में फंसती है, उन्हें लेकर वो बाजार में बेचने चला जाता है। वो तारा के पास आकर, तारा, ओ तारा। रमेश भैया आ गए आप, और आपके दोस्त कहाँ हैं? अरे वो मैंने कपिल को बहुत ढूंढा, लेकिन वो समुंदर में मुझे कहीं मिला ही नहीं। समुंदर में सिर्फ उसका जाल ही तैरता हुआ दिखाई दिया मुझे। क्या सिर्फ इनका जाल? तो ये कहाँ गए होंगे? वही तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुछ दिन बीत जाते हैं, कपिल वापस नहीं आता है। ऐसे ही एक दिन गांव का दूसरा मछुआरा भी रात के समय समुंदर पर जाता है। उसे भी वो जादुई महल दिखाई देता है। वो जादुई महल को देखकर उसके अंदर चला जाता है और महल पानी के अंदर चला जाता है। दिन बीतने लगते हैं और गांव के एक मछुआरे और जंगल में लकड़ी काटने जाने वाले लकड़हारे गायब होने लगते हैं। गांव के लोगों में दहशत फैलने लगती है। एक दिन गांव का एक जवान लड़का गोपाल रोज की तरह लकड़ी काटने जा रहा था। तब उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम जा तो रहे हो, पर मुझे बहुत चिंता हो रही है। माँ, किस बात की चिंता? अरे आजकल गांव में क्या हो रहा है पता है ना? सबसे पहले कपिल, उसके बाद गांव के कई मछुआरे गायब हो रहे हैं। तुम जैसे लकड़ी तोड़ने वाले कुछ लकड़हारे भी जंगल से वापस नहीं आए हैं। हाँ माँ, पता है, लेकिन डर के मारे ऐसे घर में तो नहीं बैठ सकता ना। अगर पैसे कमाने हैं तो लकड़ी तो तोड़नी ही पड़ेगी। तुम चिंता मत करो। गोपाल कुल्हाड़ी लेकर जंगल में चला जाता है। गोपाल चौकन्ना होता है और जंगल में जाकर लकड़ियां काटकर वापस आ जाता है। उसे सही सलामत देखकर उसकी माँ खुश हो जाती है। तुम आ गए बेटा, मेरी तो जान में जान नहीं थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, और जंगल में या रास्ते में कहीं भी कुछ ऐसा नहीं था जो डरावना या दहशत भरा हो। माँ, अब मैं बाजार में जाकर लकड़ी बेचकर आता हूँ। गोपाल लकड़ी बेचने बाजार जाता है। बाजार में उसे रमेश मिलता है, जो अपने ठेले पर मछलियाँ बेच रहा होता है। अरे गोपाल, आज तो बहुत सारी लकड़ियाँ लेकर आए हो बेचने के लिए। हाँ रमेश भैया, आज अच्छी लकड़ियाँ मिल गईं, इसीलिए ज्यादा तोड़कर ले आया। अब तो ज्यादा लकड़ियाँ ही मिलेंगी ना। आजकल तो लकड़हारे लकड़ी तोड़ने जंगल में जाते ही नहीं हैं। हाँ, माँ बता रही थी कि हमारे गांव के कुछ लकड़हारे और मछुआरे गायब हो गए हैं। हाँ, मेरा प्यारा दोस्त कपिल भी उस रात से वापस नहीं आया है। समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ चला गया है। पता तो लगाना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे अगर गांव के लोग गायब होने लगे तो गांव पर बड़ी मुसीबत आ सकती है। हाँ, तुम सही कह रहे हो, कुछ तो करना पड़ेगा, पर क्या करें? अरे मैं तो अपनी मुसीबत से पहले ही जूझ रहा हूँ। देखो मेरे ठेले पर कितनी कम मछली हैं। सोच रहा हूँ कि रात को जाकर मछली पकड़ने की कोशिश करता हूँ। कुछ देर के बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। रात हो जाती है और रमेश अपना मछली का जाल उठाकर समुद्र पर जाने लगता है। कुछ देर के बाद
वो समुंदर पार करके पहुंचता है। आज भी पूरा चांद खिला हुआ था। रमेश जाल समुंदर में फेंकता है और राह देखने लगता है। समुंदर में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती है, जैसे कि वो चांद को छूना चाहती हो। रमेश उन लहरों को देखते ही रहता है और डर जाता है। तभी समुंदर के अंदर से जादुई महल बाहर आता है। रमेश उस महल को देखने लगता है। अरे वाह, कितना सुंदर महल है, पूरे सोने का बना हुआ महल। अरे इस महल का एक टुकड़ा भी अगर मुझे मिल जाए तो मेरी जिंदगी पूरी संवर जाएगी। रमेश उस महल की खूबसूरती ताक रहा था कि तभी वो सुनहरी मछली पानी के ऊपर आती है और रमेश, तुम्हारी जो भी इच्छा है इस महल में आकर पूरी हो जाएगी। क्या सच में ऐसा हो सकता है? हाँ जरूर, ये जादुई महल एक इच्छा महल है। इसमें आने वाले की हर इच्छा पूरी होती है। ये सुनकर रमेश बहुत खुश हो जाता है और बिना सोचे समझे उस महल के अंदर चला जाता है। रमेश के अंदर जाते ही जादुई महल समुंदर के अंदर चला जाता है। समुंदर के किनारे एक पेड़ के पीछे खड़े रहकर गोपाल ये सब कुछ देख लेता है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो लोग गायब हुए हैं वो सब इस महल के अंदर चले गए हैं। लेकिन अब इनको समुंदर से बाहर कैसे निकालूं? वो सब जिंदा भी होंगे या नहीं? नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो सब ठीक ही होंगे। अब मुझे ही जाकर ढूंढना होगा कि सच्चाई क्या है। माँ, मैं जंगल में जाकर लकड़ी काट कर ले आता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? इस समय जंगल में जाओगे? इस समय तो जंगली जानवर जंगल में बेखौफ घूमते रहते हैं। पता है माँ, लेकिन अगर अभी लकड़ी तोड़कर ले आऊंगा तो सुबह जल्दी बेचने जा सकूंगा और ज्यादा कमाई होगी। इसीलिए मैं अभी जा रहा हूँ। तुम चिंता मत करो और सो जाओ, मैं थोड़ी देर में लौट आऊंगा। गोपाल अपनी माँ को सच नहीं बताता क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी माँ उसकी चिंता करे। वो समुद्र पर आकर बैठ जाता है। कुछ देर के बाद समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती हैं और जादुई महल समुद्र के पानी पर आकर तैरने लगता है। वो महल गोपाल के पास आता है और सुनहरी मछली उसे कहती है कि तुम्हारी कोई इच्छा हो तो इस महल के अंदर आ जाओ। हाँ, मेरी एक इच्छा है जिसे पूरी करना सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। अगर ऐसी बात है तो आओ, महल के अंदर चले आओ। गोपाल जादुई महल के अंदर चला जाता है। वो अंदर जाकर देखता है तो उसे उस महल की दीवारों पर कुछ परछाइयां दिखाई देती है। वो उन परछाइयों को देखकर आगे जाने लगता है। तभी उसे एक सिंहासन पर एक सोने की मूर्ति दिखाई देती है। गोपाल को देखकर वो मूर्ति अचानक बोलने लगती है। बताओ, तुम्हारी इच्छा क्या है? मेरी इच्छा बस ये है कि मैं इस महल की सच्चाई जानना चाहता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे गांव वाले इस जादुई महल में कहाँ खो गए हैं और क्यों ये महल मेरे गांव वालों को गायब कर रहा है। गोपाल की बातें सुनकर मूर्ति की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मूर्ति कहती है, तुम्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए? नहीं, मैं यहाँ अपने लिए कुछ नहीं मांगने आया हूँ। मुझे बस अपने गांव वालों को सुरक्षित घर पहुँचाना है। गोपाल की बातें सुनकर मूर्ति की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मूर्ति कहती है, तुम वही हो जिसका मैं लंबे समय से इंतजार कर रही थी। परछाइयां जो तुम देख रहे हो वो सब वही लोग हैं जो इस महल में आए थे और उन्होंने अपनी स्वार्थी इच्छा इस महल से पूरी करनी चाहिए थी। इसका मतलब है कि मेरे सब गांव वाले परछाई बन गए हैं? हाँ, ये इच्छा महल एक जादूगर ने बनाया है। जब उसने मुझसे पूछा कि मेरी इच्छा क्या है, तब मैंने बिना सोचे समझे उसे कहा था कि मैं एक रानी बन जाऊं और मेरा समुंदर में एक महल हो, साथ ही मेरा शरीर सोने का बन जाए। उसने मेरी इच्छा तो पूरी कर ली, पर मैं यहाँ इस महल में कैद हो गई हूँ। जो भी इस महल में आकर अपने स्वार्थ के लिए कुछ मांगता है वो यहाँ आकर कैद हो जाता है। पर अब तुम सब इस महल से मुक्त कैसे हो सकते हो? इसका कोई उपाय तो होगा। तुम ही इसका उपाय हो।
जब कोई बिना लालच के पूर्ण समर्पण भाव से इस महल में आएगा तो वही इस महल से सबको मुक्त करेगा। ये विधि का विधान है। पर मैं ये करूं कैसे? इस महल में कहीं उस जादूगर का एक जादुई मोती छुपाया है। अगर उस मोती को नष्ट कर दिया गया तो उसकी जादू टूट जाएगी और सब मुक्त हो जाएंगे। बस वो मोती कहाँ है इसका पता मुझे भी नहीं है। ठीक है, मैं वो मोती ढूंढता हूँ। गोपाल पूरे महल में वो मोती ढूंढने लगता है। पूरे महल में वो कोई मोती उसको नजर नहीं आता है। उसे समझ नहीं आता है कि अब वो क्या करे, कहाँ उस मोती को ढूंढे। तभी मूर्ति कहती है, तुम्हें जो भी करना है वो जल्दी करना पड़ेगा। एक बार अगर ये महल पानी के नीचे चला गया तो फिर तुम भी इस महल में फंस जाओगे और फिर हमें किसी और के आने का इंतजार करना पड़ेगा। ये सुनकर गोपाल ने सब दीवारों को एक बार देखा और उन पर दिखने वाली परछाइयों को देखने लगा। फिर उसने ऊपर देखकर हाथ जोड़े और कहा, हे भगवान, मेरी मदद करो। मैं यहाँ अपने भाइयों को ढूंढने आया हूँ। मुझे शक्ति दो भगवान। गोपाल भगवान से प्रार्थना करते हुए ऊपर देखता है। तब उसे महल की छत पर लटका हुआ एक झूमर दिखाई देता है जिसके बीचों बीच एक मोती चमक रहा था। गोपाल समझ जाता है कि ये वही मोती हो सकता है। अब बस कुछ देर और, एक बार मोती मेरे हाथ आ जाए। गोपाल उस झूमर से उस मोती को निकाल लेता है और नीचे आकर उस मोती को अपने पैरों से कुचल देता है। गोपाल के पैरों के नीचे उस मोती के टुकड़े हो जाते हैं और अचानक चारों तरफ किरणें फैल जाती हैं। उन किरणों के साथ ही वो महल भी नष्ट हो जाता है और गोपाल के साथ सब गांव वाले समुंदर के किनारे पहुंच जाते हैं। कपिल, रमेश और बाकी सब गांव वाले सब समुंदर के किनारे पर सुरक्षित पाकर खुश हो जाते हैं और गोपाल को गले से लगा लेते हैं। वहीं एक औरत भी खड़ी होती है। उसे देखकर, आप कौन है बहन जी? मैं माला हूँ। मैं वही हूँ जो उस जादुई इच्छा महल में सोने की मूर्ति बनी हुई थी। भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी वजह से ही मैं और बाकी सभी उस महल से मुक्त हो सके हैं। हाँ, ये सच कह रही है गोपाल। हम सब तो उस महल में अपनी स्वार्थी इच्छा को लेकर लालच में गए थे, लेकिन तुमने हम सबको बाहर निकालने की इच्छा की। इसीलिए हम सब अपने परिवार के पास वापस जा सकते हैं। नहीं तो पता नहीं हम कब तक वहाँ फंसे रहते। तुम्हारे इस उपकार को हम कैसे चुकाएंगे? नहीं, इसमें धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तो अपना फर्ज पूरा किया है। आप सब हमारे भाइयों जैसे ही हैं। हमारा गांव एक परिवार है और परिवार में कोई कभी किसी पर उपकार नहीं करता है। गोपाल, रमेश, कपिल और बाकी सबके साथ गांव में आ जाता है। उन सबको देखकर उनके परिवार वाले बहुत खुश हो जाते हैं। जब सबको पता चलता है कि गोपाल ने उन सबको उस जादुई महल की कैद से बाहर निकाला है, तो पूरे गांव में गोपाल की वाहवाही होने लगती है। एक गांव में श्यामलाल नाम का एक गरीब मछुआरा रहता था। वो कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन कभी भी उसके जाल में इतनी मछलियां नहीं फंसती थी जिससे वो अपने परिवार का पेट पाल सके। उसका एक छोटा सा बेटा था जो अंधा था। उसे देखकर श्यामलाल को अपने भाग्य पर और भी ज्यादा दुख होता था। एक दिन श्यामलाल और उसकी पत्नी तारा बातें कर रहे थे। ऐसे और कितने दिन चलेगा? कब तक हम ऐसे आधे पेट रहेंगे? हमारा तो फिर भी ठीक है जी, पर हमारा राजू, उसे तो पेट भर खाना मिलना चाहिए ना। एक तो वो अंधा है, बेचारा ये दुनिया देख भी नहीं सकता, तो क्या हम उसे अच्छा खाना भी नहीं खिला सकते? मैं भी उसी परेशानी में हूँ तारा। मैं भी चाहता हूँ कि बहुत सारे पैसे कमाऊं, राजू को और तुम्हें हर वो खुशी दूं जिसके तुम दोनों हकदार हो। पर क्या करूं, मेरे भाग्य की तरह लगता है समुद्र की मछलियां भी मुझसे रूठ गई हैं। जितनी मर्जी कोशिश कर लूं, लेकिन मछलियां मेरे जाल में फंसती ही नहीं हैं। तो आप कोई और काम ढूंढ लीजिए। कब तक
ऐसे गुजारा करेंगे? राजू के लिए तो आपको ज्यादा कमाना ही पड़ेगा। आजकल मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। ऐसे में अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो क्या होगा? आपको याद है ना, जब हमने राजू की आंखों के बारे में वैद्य जी से पूछा था, तब उन्होंने बताया था कि राजू की आंखें ठीक हो सकती है, पर उसके लिए दुर्लभ औषधि लानी पड़ेगी जो बहुत महंगी आती है। हाँ हाँ तारा, मुझे सब याद है और उसी के प्रबंध के लिए मैं अभी मुखिया जी के पास जा रहा हूँ। देखते हैं, अगर उन्होंने या मेरे किसी दोस्त ने थोड़ी मदद कर दी तो राजू की दवाई का खर्च तो मैं उठा ही लूंगा। तारा को समझाकर श्यामलाल अपने दोस्त पंकज के पास आता है। श्यामलाल को देखकर पंकज समझ जाता है कि वो जरूर पैसों के लिए आया होगा। फिर आओ आओ श्यामलाल, क्या हुआ? आज सुबह समुंदर पार जाने की जगह मेरे पास आए हो? हाँ दोस्त, तुम तो जानते हो कि मेरे जाल में मछलियां फंसती नहीं हैं, इसीलिए मैं अपने परिवार का पेट नहीं पाल पा रहा हूँ। ऊपर से राजू की आंखों के लिए दवाई का प्रबंध करना है, तो मैं कह रहा था कि समझ गया कि तुम्हें पैसों की जरूरत है, पर माफ करना दोस्त, अभी मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। मैं बहुत उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आया हूँ पंकज। मैं समझ सकता हूँ श्यामलाल, पर मैंने पहले भी तुम्हारी मदद की है। मैंने आज तक तुम्हें जितने पैसे दिए हैं उतने ही तुमने अभी तक वापस नहीं लौटाए, और मैं सच कहूँ तो मैं भी अभी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। श्यामलाल मायूस होकर पंकज के घर से चला जाता है। अब क्या करूं? मुझे तो लगा था कि पंकज थोड़ी मदद कर देगा, लेकिन उसने तो हाथ ऊपर कर दिए। अब तो लगता है कि मुखिया जी के पास जाकर ही कुछ हो सकता है, लेकिन मुखिया जी बहुत लालची है। पैसों के बदले मेरे घर या खेत मांग लेगा, पर अब मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। गांव का मुखिया जयराम बहुत लालची था। गांव वालों के बुरे समय का फायदा उठाकर उनके घर और खेत हड़प लेता था। अब श्यामलाल को मदद करने वाला दूसरा कोई नहीं था, इसलिए वो गांव के मुखिया जयराम के पास आता है और राम राम मुखिया जी। राम राम श्यामलाल, बोलो आज कैसे आना हुआ? वो मुखिया जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, अगर आप कुछ मदद कर दें तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। हाँ हाँ, अरे मैं तो यहाँ सबकी मदद करने के लिए ही बैठा हूँ। बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें? आपने सही पहचाना मुखिया जी। हाँ, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें उतने दे दूंगा, बस उसके बदले मुझे तुम्हारा खेत दे दो। क्या? मेरा खेत? लेकिन मुखिया जी, मैं आपको थोड़े थोड़े पैसे देकर सारा उधार चुका दूंगा, उसके लिए खेत की क्या जरूरत है? अरे श्यामलाल, पूरा गांव ये जानता है कि तुम्हारे जाल में मछलियां नहीं फंसती। तुम अपने परिवार को 2 समय की रोटी नहीं दे पाते हो और कह रहे हो कि मेरे पैसे लौटा दोगे। अरे तुम ठहरे एक मछुआरे, तुम्हें वैसे भी उस खेत की क्या जरूरत है? तुम्हारा वो खेत तो बंजर हो चुका है। हाँ मुखिया जी, लेकिन वो खेत मेरी पत्नी को उसके पिताजी ने बहुत प्यार से दिया है। वो उसके पिताजी की आखिरी निशानी है। हम वो खेत नहीं बेच सकते। अब देखो, अगर तुम मुझे अपने उधार के बदले खेत दे दो तो मैं तुम्हें थोड़े पैसे ज्यादा दे दूंगा। श्यामलाल सोचने लगता है। उसे पैसों की बहुत जरूरत थी, लेकिन खेत बेचने के लिए मन नहीं मान रहा था। वो मुखिया के घर से बिना पैसे लेकर घर चला जाता है। वो देखता है कि उसका बेटा राजू अपनी लाठी के सहारे चलने की कोशिश कर रहा है। उसे राजू को ऐसे लड़खड़ाता हुआ देखकर बहुत दुख होता है। वो जाल उठाकर समुद्र पर जाता है।
वो समुद्र के लिए पानी में जाल फेंकता है और कुछ देर इंतजार करता है। पता नहीं कि आज भी मेरे जाल में मछलियां फंसेंगी या नहीं। अगर नहीं फंसी तो मैं घर के खर्च कैसे उठाऊंगा, राजू के लिए दवाई कैसे खरीदूंगा। समझ नहीं आ रहा है कि कब मेरी किस्मत खुलेगी और मैं अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर पाऊंगा। हे ईश्वर, मेरी मदद करें। कुछ देर बाद श्यामलाल जाल को खींचता है, लेकिन वो बहुत हल्का होता है। श्यामलाल समझ जाता है कि आज भी उसके जाल में मछलियां नहीं फंसी है। वो घर लौट आता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब घर में अनाज का एक भी दाना नहीं होता है। इतने दिनों तक तो हम आधे पेट तो रह रहे थे, लेकिन आज हमारे घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है। आज हमें हमारे बेटे के साथ भूखा रहना पड़ेगा। पता नहीं कि मैं किस पाप की सजा भुगत रही हूँ जो मुझे आप जैसा पति मिला है। ऐशो आराम तो नहीं, आपसे तो पेट भर खाने की उम्मीद भी करना बेकार है। ऐसे जीने से तो मर जाना अच्छा है। तारा की बात से श्यामलाल के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। वो कुछ देर सोचकर समुद्र पर आता है। समुद्र के किनारे पर एक पहाड़ी थी। श्यामलाल उस पहाड़ी की चोटी पर चढ़ जाता है और सच कह रही थी तारा, मैं कुछ काम नहीं करता हूँ। मैं ना तो अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर सकता हूँ और ना ही उन्हें पेट भर खाना खिला सकता हूँ। अपने बेटे की आंखों का इलाज भी नहीं कर सकता। मेरी वजह से उसकी आंखों के सामने हमेशा अंधेरा छाया रहेगा। इससे अच्छा तो मर जाना ही बेहतर है। अब मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मैं जिंदा रहकर भी किसी काम का नहीं हूँ। श्यामलाल बहुत निराश हो जाता है और पहाड़ी से नीचे कूद जाता है। वो समुद्र में गिर जाता है और डूबता हुआ समुद्र के तल तक चला जाता है। समुद्र के तल में वो एक महल में जा पहुंचता है। महल में जाकर वो महसूस करता है कि वो जिंदा है। वो देखता है कि वो एक सिंहासन के सामने खड़ा है और सिंहासन के सामने एक परी है। मैं कहाँ हूँ? यहाँ कैसे पहुँच गया? और मैं जिंदा हूँ? हाँ, तुम जिंदा हो और सुरक्षित हो। पर मैंने तो अपनी जान देने के लिए समुंदर में छलांग लगाई थी। मैं अपने जीवन को समाप्त करना चाहता था। अपने जीवन को समाप्त करना किसी भी समस्या का उपाय नहीं है। बताओ कि तुम अपना जीवन क्यों खत्म करना चाहते थे? मैं गरीब मछुआरा हूँ। मेरे जाल में कभी भी मछलियाँ नहीं फंसती हैं, इसीलिए अपनी पत्नी और बेटे को खाना नहीं दे पाता हूँ। मेरा बेटा अंधा है, उसकी आंखों का इलाज भी नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी जिंदगी बेकार है जो मैं किसी के काम ही नहीं आ पाता हूँ। ये समस्या इतनी बड़ी नहीं है जिसके कारण तुम अपनी जान दे दो। मछुआरे, अगर तुम्हें एक काम में सफलता नहीं मिल रही तो तुम कोई और काम करके भी पैसे कमा सकते हो। उसके लिए जान देने की क्या जरूरत है? पर मैं बच कैसे गया? मैंने तो इतनी ऊंचाई से छलांग लगाई थी और मैं तो तैरना भी नहीं जानता हूँ। मैं इस समुद्र में रहने वाली परी हूँ। मेरी उपस्थिति में कोई भी मनुष्य अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता है। समुद्र में आने वाले मछुआरे मेरी सुरक्षा में होते हैं, इसलिए तुम डूबे नहीं। पर अब मैं क्या करूं? मैं घर में जाऊंगा तो मुझे अपनी पत्नी के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। मैं घर वापस नहीं जाना चाहता। अगर तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकती तो मुझे बचाने का भी कोई फायदा नहीं है। ऐसा ना कहो मछुआरे। ये लो, ये एक दिव्य मोती है जो मेरी शक्तियों से बना हुआ है। इस मोती के वरदान से तुम अपनी 3 इच्छाएं पूरी कर सकते हो, लेकिन याद रहे वो इच्छाएं सात्विक होनी चाहिए और बिना किसी लालच की होनी चाहिए। एक बार भी तुम्हारे मन में लालच आ गया तो ये मोती काम नहीं करेगा और मेरे पास लौट आएगा। इसके साथ ही कुछ सिक्के भी रख लो, इससे तुम्हारी थोड़ी मदद हो जाएगी। परी अपने जादू से एक मोती निर्माण करती है और श्यामलाल को दे देती है। श्यामलाल वो मोती लेकर अपने घर आ जाता है। परी ने उसे जो सिक्के दिए थे उससे वो घर की जरूरत का सामान लेकर आता है।
ये क्या सामान के साथ आप ये मोती कहाँ से लेकर आए हैं? ये कोई साधारण मोती नहीं है तारा, ये हमारी इच्छा पूरी करने वाला दिव्य मोती है। श्यामलाल तारा को पूरी कहानी बताता है। ये सुनकर, अरे वाह, अगर ऐसा है तो आप सबसे पहले हमारी गरीबी दूर करने के लिए पैसे मांगिए इस मोती से। यही हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। लगता है कि हमारा भाग्य बदलने का समय अब आ गया है। नहीं तारा, पैसे तो हम कमा सकते हैं, अभी सबसे ज्यादा जरूरी है राजू की आंखों की रोशनी। मैं इस मोती के वरदान का उपयोग अपने बेटे की आंखें वापस लाने में करूंगा। परी ने साफ तौर पर कहा है कि लालच से भरी एक भी इच्छा इस मोती को फिर से उसके पास ले आएगी। फिर श्यामलाल उस मोती को हाथ में लेकर कहता है, हे मोती, अगर तुम मुझे वरदान देना चाहते हो तो मेरे बेटे की आंखों में रोशनी ला दो। तुम्हारे इस चमत्कार से मेरा बेटा ये दुनिया देखने के लायक हो जाएगा। श्यामलाल के ऐसा कहते ही वो मोती चमकने लगता है और उस मोती से रोशनी निकलकर राजू की दोनों आंखों में चली जाती है। राजू अब सब कुछ साफ देखने लगता है। आप सही कह रहे थे, हमारे राजू की खुशी पैसों से भी कहीं बढ़कर है। अब राजू देखने लगा था, लेकिन श्यामलाल की किस्मत पैसों के बारे में अब भी उससे रूठी हुई थी। उसे कभी मछली मिलती थी तो कभी नहीं, लेकिन वो राजू के लिए बहुत खुश था। ऐसे ही एक बार गांव में महामारी फैल जाती है। एक के बाद एक लोग बीमार पड़ने लगते हैं। वैद्य जी को उस बीमारी का पता नहीं होता, इसलिए वो किसी पर इलाज नहीं कर पाते। तब पंकज श्यामलाल के पास आता है। श्यामलाल, पूरे गांव में महामारी फैल गई है, मेरी माँ भी बीमार हो गई है। किसी को समझ नहीं आ रहा है कि इस समस्या का क्या उपाय करें। हम मुखिया जी से जाकर मिलते हैं, शायद वो कुछ उपाय कर पाएं। पंकज और श्यामलाल दोनों मुखिया के घर आते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि मुखिया जी महामारी से डरकर उसकी चपेट में आने से पहले ही गांव छोड़कर अपनी बहन के घर गए हुए थे। अब क्या करें, मुखिया जी तो नहीं है, जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो गांव में कोई नहीं बचेगा। चलो मेरे साथ, मैं कुछ करता हूँ। तुम्हारे पास कोई उपाय है? हाँ। श्यामलाल और पंकज श्यामलाल के घर आते हैं। श्यामलाल उस मोती को अपने हाथ में लेता है और, हे मोती, मैं दूसरे वरदान के रूप में तुमसे ये मांगता हूँ कि मेरे गांव में जो महामारी आई है और उसकी वजह से जो लोग बीमार पड़े हैं वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। उस महामारी का अंत हो और मेरे गांव में सब स्वस्थ और खुशहाल हो जाएं। किसी को भी उस महामारी की वजह से परेशानी ना झेलनी पड़े। श्यामलाल अपने गांव वालों के प्रति पूरे समर्पण भाव से मोती से ये वरदान मांगता है। फिर एक बार मोती से रोशनी निकलने लगती है और पूरे गांव में फैल जाती है। कुछ देर के बाद बीमार पड़े सब लोग अचानक स्वस्थ होकर अपने अपने घरों से बाहर आते हैं। महामारी का अंत होता है। पंकज की माँ भी ठीक हो जाती है और ये देखकर पंकज श्यामलाल को धन्यवाद देकर उसे गले से लगा लेता है। सबको ये बात पता चल जाती है कि श्यामलाल की वजह से वो सब ठीक हो गए हैं। श्यामलाल भैया, आज तुम नहीं होते तो पता नहीं हम सबका क्या होता। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पूरे गांव में श्यामलाल की वाहवाही होने लगती है। एक दिन गांव का मुखिया गांव में वापस आ जाता है और उसे श्यामलाल के उस दिव्य मोती के बारे में पता चल जाता है। पहले से ही लालची फितरत के मुखिया के दिल में उस मोती के लिए लालच भर जाता है और वो श्यामलाल के पास आता है। श्यामलाल, उस दिन तुम मेरे पास पैसे मांगने आए थे ना, और मैंने तुम्हारा खेत तुमसे मांगा था। चलो, अब मैं तुम्हें 2 गुने पैसे दे देता हूँ और उसके बदले मुझे खेत भी नहीं चाहिए। मुखिया जी, आपका विचार अचानक कैसे बदल गया? मैंने सोचा कि तुमने गांव वालों की कैसे मदद की है और तुम कितने अच्छे हो, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हारी भी थोड़ी मदद कर दूं। बस मेरी भी एक मदद कर दो। मैं भला आपकी क्या मदद कर सकता हूं मुखिया जी?
इस वक्त तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। मैं तुम्हें चाहे जितने पैसे दे दूंगा, मुझे बस तुम्हारा वो जादुई मोती दे दो। श्यामलाल समझ जाता है कि मुखिया के मन में लालच भर गया है। क्या? नहीं, मैं वो मोती आपको नहीं दे सकता हूँ मुखिया जी। नहीं दे सकते? पर क्यों? अब तो तुम्हारे बेटे की आंखें भी ठीक हो गई हैं। मैं तुम्हें मुंह मांगे पैसे दे रहा हूँ, तो फिर तुम्हें उस मोती की क्या जरूरत है? नहीं मुखिया जी, मैं आपको वो मोती नहीं दे सकता। आप मुझे उसके कारण मत बताइए। अब आप जा सकते हैं, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। मुखिया श्यामलाल को गुस्से से देखते हुए चला जाता है। 2-3 दिनों के बाद श्यामलाल गांव से बाहर गया हुआ होता है। जब वो लौटता है तब श्यामलाल भैया, गजब हो गया, उस मुखिया ने राजू और तारा भाभी को उठा लिया है। अरे, ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ श्यामलाल, तुम गांव से बाहर थे, तब मुखिया के आदमी आए और राजू और तारा भाभी के हाथ पैर बांधकर उन्हें अपने साथ कहीं ले गए। वो तो हथियार के साथ में थे। जब हम उन्हें रोकने गए तब उन्होंने हम पर भी हमला कर दिया। जरूर उस मुखिया ने दिव्य मोती के लिए ये सब किया है। मैंने उसे मोती देने से मना किया था। पर अब क्या करोगे तुम? मैं उस मोती की मदद से ही राजू और तारा को वापस ले आऊंगा और फिर वो मोती परी को लौटा दूंगा। वो मोती मुखिया जैसे लालची के लिए नहीं है, उसे लौटाना ही सही रहेगा। श्यामलाल मोती से प्रार्थना करता है और मोती से रोशनी निकलने लगती है। कुछ ही देर में राजू और तारा श्यामलाल के सामने प्रकट हो जाते हैं। फिर श्यामलाल वो मोती लेकर परी के पास आता है और उसे वो मोती लौटा देता है। परी, मैंने अपने 3 वरदानों का उपयोग कर लिया है। ये मोती किसी लालची के हाथ ना लगे, इसीलिए मैं इसे तुम्हें लौटाने आया हूँ। तुमने इस मोती का उपयोग अपने लालच के लिए नहीं किया और गांव की भलाई के लिए किया, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। ऐसा कहकर परी अपने जादू से एक बक्सा प्रकट करती है और श्यामलाल को दे देती है। इसमें बहुत सारा धन और एक जादुई जाल है। तुम जब भी ये जाल समुद्र में फेंकोगे, वो हमेशा मछली से भरा हुआ होगा। तुम इस धन का उपयोग अपने साथ साथ अपने गांव के लिए भी करना, जिससे तुम्हारे गांव वाले भी बेहतर जीवन जी सके। हाँ परी, मैं तुम्हारी बात याद रखूंगा और इस धन के 1 रुपए का भी लालच नहीं करूंगा। श्यामलाल वो बक्सा लेकर घर आता है। अब श्यामलाल का भाग्य बदल जाता है।